नमस्कार, मैं कविता कुमारी। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ली और इसी प्रॉपर्टीज़ के तहत आज हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। क्षार धातुओं में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल सामर्थ्य होती है और इसलिए ये प्रबल अपचायक के रूप में काम करते हैं। ये धातुएं यानी एस ब्लॉक एलिमेंट क्षार धातुएं इतनी क्रियाशील होती हैं कि वायु में अगर खुला छोड़ दें तो ये स्वतः जलने लग जाती हैं। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण इनकी ताज़ा कटी हुई चमकीली सतह शीघ्र ही मलिन हो जाती है, क्योंकि क्षार धातु वायुमंडल के संपर्क में आने पर उनके साथ क्रिया कर लेती है। क्षारीय मृदा धातुएं भी क्रियाशील होती हैं, परंतु इनकी क्रियाशीलता क्षार धातुओं की तुलना में कम होती है। क्षार धातुओं की भांति ये भी केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, +2। ये अधिकांश आयनिक यौगिक बनाती हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति सहसंयोजक यौगिक बनाने की भी होती है। इन द्विधनावेशित आयनों के छोटे आकार के कारण इन पर आवेश घनत्व उच्च हो जाता है, अतः ये जल के ऑक्सीजन परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके तीव्रता से जलयोजित हो जाती हैं। लगभग बराबर आकार वाले क्षारीय मृदा धातु द्विधनायन के जलयोजन की ऊर्जा के मान क्षार धातु की तुलना में लगभग 4 गुना होते हैं। अतः सोडियम के जलयोजन की ऊर्जा का मान -397 किलो जूल पर मोल होता है, जबकि लगभग उतने ही आकार वाले कैल्शियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में के लिए जलयोजन ऊर्जा का मान -1650 किलो जूल पर मोल होता है। इन धातुओं के कुछ रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। लिथियम वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके लिथियम ऑक्साइड बनाता है। क्योंकि ये छोटे आकार और उच्च आयनाइजेशन पोटेंशियल होने के कारण लिथियम एक सरल ऑक्साइड बनाता है, जबकि बड़े आकार व निम्न आयनाइजेशन पोटेंशियल के कारण अन्य धातुएं परऑक्साइड बनाती हैं या सुपर ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सोडियम है Na2O2। ये ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होती हैं। बेरिलियम व कैल्शियम अधिक स्थायी होने के कारण वायुमंडल में खुला रखने पर अप्रभावी रहते हैं, लेकिन अन्य धातु वायुमंडल में खुला रखने पर वायुमंडलीय गैसों के साथ क्रिया करके टर्निश हो जाते हैं यानी मटमैले हो जाते हैं। गर्म करने पर समस्त क्षार धातुएं वायुमंडल में जलने लगती हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जल के साथ में रिएक्शन। क्षार धातु के आयनन विभव अत्यंत कम होने के कारण ये जल व समस्त हाइड्रोजन सक्रिय यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन अगर H2 के साथ कराया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से सोडियम यदि अल्कोहल इथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेगा तो भी H2 गैस निकलेगी और C2H5O Na बनेगा। क्षारीय मृदा धातुओं के आयनन विभव के मान चूँकि ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता
ऊपर से नीचे की ओर बढ़ जाती है। अतः बेरिलियम जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम उबलते हुए जल के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि शेष धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है अधात्विक तत्वों के साथ में अभिक्रिया। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ये अधात्विक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम मरकरी के साथ में संयोग करके अमलगम बनाती है। क्षार धातु अमोनिया में घुलकर विलयोजित इलेक्ट्रॉन के कारण नीले रंग का विलयन बनाते हैं। यह विलयन रखा रहने पर धीरे धीरे H2 गैस मुक्त करता है। अतः यह प्रबल अपचायक व विद्युत का सुचालक होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कंपैरिजन। अगर हम देखें एल्कली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल के बीच में, तो सबसे पहले हम अगर इनकी सिमिलरिटीज़ देखते हैं, समानताएं अगर हम देखें, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों जो धातुएं होती हैं वो चमकदार, हल्की व नर्म ठोस, जल को विघटित करने वाली, अत्यंत सक्रिय होती हैं दोनों ही। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम के अतिरिक्त, बेरिलियम को अगर हम छोड़ दें, ऑक्साइड में क्षारीय धातुएं जल में विलयशील होती हैं, और क्षारीय मृदा धातुएं बेरिलियम के अलावा सभी जल में विलयशील होती हैं। इनके आयन रंगहीन व प्रतिचुंबकीय होते हैं। दोनों ही गुणों में आवर्तीयता दर्शाते हैं। दोनों में विकर्ण संबंध हैं, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ। ज्वाला परीक्षण देते हैं। बेरिलियम व मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्षारीय मृदा धातुएं, बाकी सभी क्षारीय मृदा धातुएं भी ज्वाला परीक्षण देते हैं। और डिसिमिलरिटीज़ अगर हम देखें, समानताएं अगर हम इनमें देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्षारीय मृदा धातुओं का NS1 यानी s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्षारीय धातुओं का में s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्षारीय मृदा धातुओं में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आयनन विभव अत्यंत कम होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के आयनन विभव कुछ अधिक होते हैं। संयोजकता इन क्षारीय धातुओं की 1 होती है और क्षारीय मृदा धातुओं की 2 होती है। यौगिकों में बंध, क्षारीय धातुएं हमेशा आयनिक बंध बनाती हैं, और ये दोनों तरह की आयनिक व सहसंयोजक दोनों बंध बनाती हैं। कार्बोनेट क्षारीय तथा स्थायी होते हैं, ये गर्म होकर विघटित हो जाते हैं। सल्फेट, ऑक्सीलेट, फॉस्फेट आदि सभी यौगिक जल में विलयशील होते हैं। अधिकांश यौगिक जल में अविलय होते हैं। क्षारीय मृदा धातु में अधिकांश यौगिक जल में अविलय होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे इनकी डायगोनल रिलेशनशिप यानी विकर्ण संबंध।